हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करवाने जा रहे हैं, जिसका पहला पाठ है विजेता, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कविता रामधारी दिनकर द्वारा रचित एक महाकाव्य है, यानी कि महाकाव्य का एक अंश है। इस कविता में बताया है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां, अग्नि रूपी परिस्थितियां, अग्नि में तपकर मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को और ज्यादा प्रखर करती हैं। जिस तरह से सोना अग्नि में तपकर और निखर आता है, उसी तरह से विपरीत परिस्थिति में मनुष्य अपने साहस का परिचय देता है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। अब मैं आपको पाठ की कुछ पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरथ हुए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रभा लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होती, क्षण एक नहीं धीरज होती। 13 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी कि गुप्तवास काटकर जब पांडव अपने राज्य में वापस लौटे, तो उनके अंदर प्रसन्नता भरी हुई थी। वो साहस से परिपूर्ण थे। उनके अंदर विपत्तियों से सामना करने की शक्ति आ गई थी। वो विपत्ति में उसी तरह से निखर कर सामने आए, जिस तरह से पवित्र अग्नि में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। उसी तरह से जो पांडव थे, वो जंगल में रहते हुए, जंगल में अनेक विपत्तियों को सहन करते हुए और अनेक कार्य करते हुए, क्योंकि वहां पर जंगल में उन्होंने कई लोगों की मदद करी, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। तो वहां पर वो वन में भी अपनी हिम्मत को हारे नहीं थे। जब वहां से लौटे तो उनमें वीरता भरी हुई थी, साहस भरे हुए था और उनकी नस नस में उत्साह भरा हुआ था। उसी तरह से जब जल से भरी हुई नदी की लहरें और तेज हो जाती हैं, उसी तरह से विपत्तियों को सहन करते हुए पांडव उत्साह से भरे हुए थे। उनके मन में नवीन उत्साह का संचार हो रहा था। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कायर को विपत्ति परेशान कर देती है। जो कायर होते हैं, आलसी होते हैं, वो विपत्ति में घबरा जाते हैं, वो उसका सामना नहीं कर पाते, वो उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो बहादुर होते हैं, वो उससे विचलित नहीं होते और एक क्षण बर्बाद किए बिना आगे बढ़ते हैं। उस विपत्ति को वो चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। विघ्नों को वो गले नहीं लगाते हैं, विघ्नों को धारण नहीं करते हैं, उन विघ्नों को चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे उनका रास्ता अपनाते हैं और विपत्ति रूपी कांटों में भी वो अपनी राह बना लेते हैं, अपना रास्ता चुन लेते हैं, जिस तरह से पांडवों ने किया। इस कठिन परिस्थिति में भी पांडव एकजुट होकर सत्य का मार्ग अपनाकर धर्म पर चलकर आगे बढ़ते रहे। जो सूरमा होते हैं वो विपत्ति में उफ नहीं करते हैं, बल्कि
उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ती हैं। संकट में वो पीछे नहीं हटती, संकट का मार्ग उन्हें विचलित नहीं करता है, क्योंकि जब उनको वनवास दिया गया उन्होंने शहर स्वीकार किया, चुनौती के रूप में लिया। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रहते हैं। जब उन पर विपत्ति आती तो उसका वो हंसकर सामना करते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। पुनः उस काम को करने के लिए जुट जाते हैं। शूलों का मूल नसाने को, जो भी विपत्ति की जो जड़ है ना, उसको वो नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और उस विपत्ति पर वो क्या होते हैं, छा जाते हैं। उस विपत्ति को वो जुटकर सामना करती है, मेहनत करके सामना करती है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। कोई भी ऐसी परेशानी या कोई भी विघ्न, जो वीर साहसी लोग होते हैं वो उनके मार्ग को रोक नहीं पाते हैं। जब वो हिम्मत जुटाकर एकजुट होकर सत्य का मार्ग अपनाकर मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, चुनौती के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, तो जो पर्वत जैसे मजबूत दुश्मन होते हैं ना, उनके भी पांव उखड़ने लगते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मनुष्य जब अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान कर आगे बढ़ता है तो जो पत्थर होता है वो भी पिघल जाता है। मेहनत करने से जो पत्थर है वो भी पिघल जाता है। आपने सुना होगा कि आवत जावत, मतलब आने जाने से, रस्सी के रगड़ने से जो सिल होती है ना, पत्थर होता है, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है जब आप प्रयास लगातार करते रहते हैं तो पत्थर भी क्या हो जाता है, उस पर भी निशान पड़ जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है। जब आप मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी जो भी दिक्कत होती है वो बड़े सामान्य रूप में आपके सामने प्रकट होती है। गुण बड़े एक से एक प्रकार छिपे हैं मानवों के भीतर। हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण छिपा रहता है और विपत्ति के समय वह उन गुणों के आधार पर उस विपत्ति का सामना करता है, उस विपत्ति पर जीत हासिल करता है। उसी प्रकार जैसे मेहंदी हरे रंग की होती है, लेकिन जब उसको मथा जाता है तो और हाथ पर रचा जाता है तो वो अपना गुण, अपनी विशेषता यानी कि लाल रंग को का निशान छोड़ देती है। उसी प्रकार जो मनुष्य का गुण है ना, वो उसके अंदर छुपा होता है। जब विपत्ति आती है तब वो उसका गुण उस विपत्ति से उसे दूर करता है। वर्त का बीज उदयारी, उसी गुण विपत्ति को उसी तरह से दूर करते हैं जिस प्रकार अंधेरे में दिए की बत्ती की जो रोशनी होती है वो कितना भी गहरा अंधेरा हो उसको दूर कर देती है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं ले पाता है। जो व्यक्ति साहस नहीं कर पाता, बत्ती नहीं जलाने का मतलब है कि जो साहस नहीं करता है, हिम्मत नहीं करता है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है, वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता। उसे रोशनी का पता ही नहीं होता, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता, उसे वांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। उसी प्रकार जैसे पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा खंड। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने को जितना दबाया जाता है, मशीन में जितना कुचला जाता है, उसमें उतना ही ज्यादा रस निकलता है।
मेहंदी को जितना पीसा जाता है, घोंटा जाता है, उसको फेंटा जाता है और तब वो किसी के हाथ का श्रृंगार बनती है, किसी के हाथ पे अपना रंग छोड़ती है, किसी के हाथ पर वो रच जाती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मेहनत करता है वो अपने मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। देखिए जो माला होती है वो मनकों से बनती है, फूलों से बनती है, मोतियों से बनती है। अब जब वो पिरोए हुए फूल या मोती या मन के एक हार का रूप धारण कर लेते हैं तो वो किसी के गले का हार बनते हैं और या किसी सम्मानित व्यक्ति के गले में पहनाए जाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन होगा। देखिए दुर्योधन हमेशा कहता रहा कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, यानी कि मैं ही मालिक बना रहूंगा। केवल उसने ये अधर्म के बल पर कहा, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलकर, धर्म के मार्ग पर चलकर उस भूमि का मालिक कोई और बना। कौन बना? जो सत्य के मार्ग पर चला, जो धर्म और नीति के मार्ग पर चला और जिसने विपत्तियों का सामना किया, जिसने हर विपत्ति को हंसकर सहन किया। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? अतुलित का मतलब है कि ऐसा यश जिसकी कोई तुलना नहीं है। वो यश किसको मिला? धर्म का साथ देने वाले पांडवों को। चाहे देर से मिला तो सही। नवधन प्रणेता कौन हुआ? और जब पांडव इतनी चुनौती का सामना करके, इतनी विपत्तियों का सामना करके, छल प्रपंच को सहन करके विजेता घोषित हुए तो एक नए धर्म का निर्माण हुआ, एक नए युग का निर्माण हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने कभी आराम नहीं किया, यानी कि आराम को महत्व नहीं दिया। देखिए आराम एक हद तक सही है, युद्ध के बाद आराम सही रहता है। अब हर समय ही आराम करते रहो तो ये हार का कारण बनता है। हम इसको आलस घोषित कर देते हैं, है ना। लेकिन जिसने ऐसे पांडव जिन्होंने आराम को तवज्जो नहीं दी, हमेशा अपने प्रयासों को गति देते रहे, विघ्नों को सहकर धर्म के मार्ग पर चलते रहे। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। जब परिस्थितियां या दिक्कतें सामने आती तो हमारी नींद हराम हो जाती, हम परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारा मन को मरोड़ते हैं पल पल हमारा मन उन्हीं विपत्तियों की ओर चला जाता है। हम थोड़ी देर सुकून में होते हैं, लेकिन फिर हमारा मन विपत्तियों की ओर मुड़ जाता है। हमारे तन को वो झंझोरते हैं। तन को झंझोरने का मतलब है कि हमारा शरीर और कोई काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमें लगता है जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक हम शांति का मार्ग नहीं अपना पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं बच्चों इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे इक्षुदंड है। इक्षुदंड बोलते हैं गन्ने को, है ना। गन्ना यहाँ पर मेहनत का प्रतीक है। आप गन्ने को जितना निचोड़ेंगे, दबाएंगे, उसमें से उतना ही ज्यादा रस निकलता है।
हमारा कहने का मतलब है हम जितना मेहनत करेंगे हमें उतना फल प्राप्त होगा। मेहंदी का जिक्र आता है, मेहंदी यहाँ गुण के रूप में, आपके छिपे हुए गुण के बारे में, जिसको बोलते हैं टैलेंट, जो हर व्यक्ति के मनुष्य के अंदर होता है। जब विपत्ति आती है तो उस टैलेंट की परख होती है। जैसे मेहंदी देखने में तो हरी लगती है, लेकिन जब वो अपने रूप में आती है तो वो लाल हो जाती है। तो आज हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। आगे का पाठ हम आपको अगले टर्म में अगले कक्षा में अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक। और यहाँ मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, आप उनके वाक्य बनाने की कोशिश करें। ये मैनुअल में नहीं है, ये आपको आप अपना प्रयास खुद करें और उन वाक्यों को सुंदर से सुंदर वाक्य बनाने की कोशिश करें। जैसे एक शब्द है अज्ञातवास। दूसरा शब्द है, आप अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो बच्चे तो आप इसको सुनकर लिख लें। दूसरा शब्द है मेहंदी। तीसरा शब्द है उत्साह। और चौथा शब्द है बच्चों सूरमा। आप इन शब्दों के पहले अर्थ पता करें, उसके बाद आप उनके वाक्य बनाने की कोशिश करें। वाक्य बनाएं, या आप इन पर चाहें तो एक टिप्पणी लिख सकते हैं। टिप्पणी का मतलब है शॉर्ट नोट। पहला है अज्ञातवास, जिसका मतलब होता है गुप्तवास। आप इस पर वाक्य बना सकते हैं, अच्छे वाक्य बनाइए। मेहंदी, इसके बारे में आप जानते हो। उत्साह, इंतज़ाम, सूरमा, बहादुर। नमस्कार।